श्री रामचंद्र की जय। यही महाराज सुग्रीव किष्किंधा के सरदार हैं, जो कि अपने सगे भाई के हाथों जिंदगी से तंग हैं। हनुमान जी, मुझे भी आपसे परिचित कराइए। आपका नाम और निवास स्थान बताइए। महाराज, यह दोनों होनहार महाराज धीराज रघुकुल भूषण अयोध्यापति श्री दशरथ जी के राजकुमार हैं। यह आपकी तरह जमाने के हाथों तंग है। इनका शुभ नाम श्री रामचंद्र जी है और इन्हें लक्ष्मण जी के नाम से पुकारते हैं। मेरा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हुए। होया मेरा आज उद्धार हो गया। बिलाशक सुग्रीव मझधार से पार हो गया। आपकी मुसाफिर निवाजी से मेरा सिर आप पर निस्वार हो गया। मैं आज से सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। मुझे आपकी राम कहानी तो सुनाइए। और मुझे उदासी बताइए। हनुमान जी ने कुछ बताया मगर पूरा हाल न सुनाया। मेरी सौतेली माता पिताजी से किसी समय अपने 2 वचन पूरे करने का इकरार किया था। उन्हें पूरा करने के लिए मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और छोटे भाई भरत को राज तिलक का इकरार किया था। मैंने खुशी से उनका हुक्म मंजूर किया। इधर भाई लक्ष्मण व मेरी पत्नी सीता ने भी साथ आने से मजबूर किया। 13 साल इसी तरह वनों में घूमते फिरते निकल गए और
साल शुरू होते ही पंचवटी में आन डेरे लगा लिए। एक रोज दुष्ट रावण हमें धोखा दे गया। मेरी तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता जी को चुरा कर ले गया। उनकी तलाश में आवारा फिर रहा हूं और जंगलों में मारा मारा फिर रहा हूं। हाँ, अभी चंद रोज एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई जा रही थी और बड़ी जोर से चिल्ला रही थी। उस दुष्ट को बेशुमार ताने देती जा रही थी और नजदीक न आने देती थी। अगर मुझको पहले से मालूम होता उस अधर्मी को कब जाने देता और सीता जी को तत्काल छुड़ा लेता, मगर अज्ञानता की वही जिसका मेरे दिल में सख्त अफसोस रहा है। उन्होंने मेरी तरफ देखकर जेवर भी गिरा दी और जो मैंने उठा लिए आप इनकी पहचान कीजिए और अपना अच्छी तरह इत्मीनान कीजिए। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं, गर्दिश में आ रहे हैं। जेवर ये प्यारी तेरे मुझको रुला रहे हैं। चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को। चंपा कली ने दिल की मुरझा दिया कली को। यह करण फूल मुझको बहरा बना रहे हैं, बहरा बना रहे हैं। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ रहे हैं। महाराज जरा तबीयत को संभालिए और इस किस्म का ख्याल दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह जख्म खाए बैठा हूं और प्राण प्यारी को हाथ से गवाए बैठा हूं। वरना मुसीबत के लिहाज से मेरी तकलीफें आपसे बिल्कुल ज्यादा हैं। क्योंकि आपकी जिंदगी तो
बाकायदा हैं, मगर यहाँ तो हर सांस एक जहर का खतरा है और हर वक्त अपनी जान का खतरा है। लेकिन वह न्यायकारी परमात्मा हमारे साथ इंसाफ जरूर करेगा। ऐसे दुष्टों को इस दुनिया से जल्दी साफ करेगा। महाराज, जरा तबीयत को संभालिए। और इस कसम का रुदन करके कलेजे में नासूर न डालिए। क्योंकि मैं भी आपकी तरह जख्म खाए बैठा हूं। भ्राता जी, क्या मैं इन जेवरों को पहचान सकता हूं? और मैं इनमें किसी को पहचान सकता हूं? हाँ, अगर उनके पांव का कोई जेवर है तो और मुझको दिखलाइए। उनकी मुझे अच्छी तरह पहचान है और इन चेहरे के जेवरों का मुझे क्या इत्मीनान है, क्योंकि प्रातः ही जब मैं सीता जी के पास जाता था और अपना सिर उनके चरणों में झुकाता था, उस वक्त मुझे उनके पांव का जेवर नजर आता था। अन्यथा मैंने आज तक उनके मुख को नहीं देखा है। इसलिए इन जेवरों की निस्सियत मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। अच्छा भाई, तो इसकी पहचान करो कि यह कभी सीता ने पहना है या नहीं। निसंदेह यह सीता जी के पांव का जेवर है। लक्ष्मण जी, तुम धन्य हो। आपकी शर्म लज्जा का क्या कहना, वह भी भाई है जिसने प्रेम भक्ति की मिसाल पैदा की है, जो आज तक देखने और सुनने में आई है। उधर वह मुझ कमबख्त का भाई, जिसको अपने छोटे भाई की स्त्री भाई मुझको घर से निकालकर जंगलों की खाक सुनवाई। आश्चर्य यह है कि आप दोनों सौतेले भाई हैं,
जिनकी मित्रता के जमाना गीत गाता है, उधर वह मेरा सगा भाई कहलाता है। मगर इस दुश्मनी की कोई वजह तो होनी चाहिए। जरा अपना पूरा हाल सुनाइए। सुनो भगवान, टुक देकर थोड़ा ध्यान। असल वजह उदासी की तुमसे करूं बयान। जुगवी देते हमारा हुआ जंग, हमने उसे हरा किया, काफी किया तंग। बजाए भागकर उसने अपनी जान बचाई। आगे आगे शुर्की और पीछे मैं, और वह गुफा के अंदर छुप गया। नहीं देखा जब उसने बच्चे और देखे प्राण। मुझको तो यहाँ कहकर गया, यहाँ रहना मौजूद। खुद बाली उस गुफा में खुद गया कूद। यह भाई है या जालिम कसाई है? बेशर्म को ऐसा काम करते हुए लज्जा न आई। हम हर तरह से आपके मददगार हैं और हर वक्त आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। आप मुझ पर इतना एहसान कर देंगे तो मैं और मेरे साथी भी सीता जी को छुड़ाकर अपनी जाने कुर्बान कर देंगे। आप जाकर बाली को पुकारो और युद्ध के लिए ललकारो। जब वह आकर आपसे हाथ मिलाएगा तो मेरा तीर तिरे कजा बनकर उसको मौत के घाट उतारेगा। जाने को तैयार हूं, मगर उसकी शक्ति से अच्छी तरह वाकिफदार हूं। मगर आपकी ताकत का कुछ अनुमान हो जाए और मेरा अच्छी तरह इत्मीनान हो जाए। अगर आप उसकी ताकत का कुछ पता बताएं तो मुमकिन है कि हम आपका यह वहम भी दूर करेंगे। जब वह पूरी ताकत से तीर चलाता है तो एक तीर से दो दो तीन तीन वृक्षों से पार निकल जाता है। जिस कदर वृक्ष मेरे तीर की सीध में आएंगे, एक नहीं बल्कि सारे के सारे कट जाएंगे। भगवान, कमाल किया। आपके एक ही तीर ने
सात सात वृक्षों को पार किया। अब मैं हर दशा में और हर समय उससे मुकाबला करने को तैयार हूं और गुस्ताखी के लिए माफी मांगना चाहता हूं।